हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टार्किन। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन जो कि होने वाली हैं 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के लिए। इसमें हम चेक करने वाले हैं आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और आप अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या फ्यूचर को लेकर के वो शादी वगैरह का कोई माइंड बना रहे हैं या नहीं, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी देखेंगे जो नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो पा रही, जानना चाहते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या वो वापस आना चाहता है, क्या अभी के टाइम में कॉल मैसेज आएगा, तो क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलने वाली हैं। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लेना है। अगर अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए और देख लेते हैं जो लोग राब्ते में हैं पर बहुत सारे क्वेश्चन है माइंड में, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है, ठीक है। कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपका माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वांड्स। देखो आप इस पर्सन से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स जो है ना वो छुपा रहे हो। आप अपने ट्रू इमोशंस हाइड रख रहे हो। आपको ये है कि कहीं या तो ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को या तो समझ ना पाए, या फिर फ्यूचर को लेकर के भी ना आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आगे क्या होना है, क्या ये पर्सन आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। समटाइम आपके माइंड में ऐसा भी आता है कि मुझे किसी न्यू पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, मुझे किसी न्यू ऑप्शन के बारे में देखना चाहिए, ठीक है। पर आप इससे जितना प्यार करते हो ना, शायद ही इससे कोई इतना प्यार कर सकता हो। आपके दिल में इमोशंस तो हैं, इसके लिए फीलिंग्स तो हैं, पर आप मसला यहाँ पर आ रहा है कि आप उसे शो नहीं करवा रहे हो। जितना प्यार आप उसको करते हो ना, आप उससे काफ़ी कम जो चीज़ें हैं ना वो शो करवा रहे हो। आप नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपका ना माइंड इतना उलझा पड़ा है कि आपको समझ नहीं आ रही कि इन फ्यूचर ये बंदा या बंदी मेरे साथ होगा या नहीं होगा। मतलब कि क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही। तो इस वजह से आपका माइंड भी स्ट्रक है और बहुत सारी चीज़ें भी आपके माइंड के ऊपर सवार हैं। प्यार की बात करूँ तो प्यार तो है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बताती हूँ, ठीक है, कि आप जिसके लिए इतना सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहा है। ओके, योर पार्टनर साइड किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन और थ्री ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर जो एनर्जी निकली है ना, ये पर्सन एक साइड पे तो मीटअप का सोचता है, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, डेटिंग शेटिंग के प्लान्स बना रहा है, आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना चाहता है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, बाहर घूमना चाहता है, खाना पीना चाहता है। पर वहीं पर एक एनर्जी ऐसी भी निकली है कि ये पास्ट की चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक है, काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रिश्ते में आने पर ये चीज़ें सोच रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास्ट में, यानी कि आपसे पहले, इसने जिसको भी लव लाइफ साइड पे चांस दिया था ना, उसने इसके साथ अच्छा नहीं किया। वो चीज़ें अभी भी इसके माइंड में बैठी हुई हैं कि पहले तो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने क्यों रिश्ता बनाया, मैंने क्यों दोबारा से रिलेशनशिप में आने का सोचा। पुरानी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा स्टक फील करवा रही हैं, इसको हैंग कर रही हैं। उन्हीं की वजह से ये इरिटेट भी है और फ्रस्ट्रेट भी है। इसके रवैये में ना थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उसकी साइड से इस हफ्ते के अंदर इतना अच्छे से बातचीत भी ना हो। ये पर्सन ना, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, या तो ये आपसे मिलने जुलने के बारे में सोच रहा है, या फिर ये किसी और पर्सन के बारे में सोच रहा है, किसी और से मिलना जुलना चाहता है या बातचीत करना चाहता है। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। पर अगर कि वैसे मैं देखूँ ना, तो ये किसी को इतना जल्दी चांस तो नहीं देगा, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। पुरानी चीज़ें ही इतना ज़्यादा उसको स्ट्रक कर रही हैं कि वो आगे बढ़ने के बारे में इतना जल्दी नहीं सोच सकता। इस रिलेशनशिप को लेकर के भी कंफ्यूज है, क्योंकि हो सकता है आपकी साइड से उसे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, आपने चलना है नहीं चलना है, आप उसे बात नहीं क्लियर कर रहे हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या शादी को लेकर के आपका कोई माइंड फिलहाल जो है ना वो क्लियर नहीं है। और ये पर्सन चाहता है कि जिसके साथ ये चले उसके साथ इसकी शादी हो जाए, ये शादी करना चाहता है, ये बिल्कुल टाइम पास नहीं करना चाहता। ऐसा होता है ना, लोग रिलेशनशिप रखते हैं 10 साल, ठीक है, 8 साल, इस तरह की एनर्जी,
बहुत सारी रीडिंग्स मैं करती रहती हूँ जिसमें कोई बंदा मुझे कहता है मैं 10 साल रिलेशनशिप में था, मैं उसके साथ 11 साल। एक बंदी मेरे पास आई है और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बंदी एक पर्सन के साथ 13 साल से रिलेशनशिप में थी, ठीक है? और उन लोगों की शादी नहीं हुई थी। अब वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी और ना ही उस पर्सन ने कहीं पर शादी करी थी। ऐसी सिचुएशन मत बनाया करें कि अगले बंदे को आप कंफ्यूज कर दें कि आखिर होना क्या है बाद में। देखो, ये पर्सन ना थोड़ा मिच्योर पर्सन है, ये डिसीजंस लेना चाहता है, ये स्टेप्स लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लेकर के आना चाहता है। ये बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं है जो टाइम पास करके निकल जाते हैं। तो ये ऐसा बंदा या बंदी भी नहीं चाहेगा लाइफ में जो इसके साथ टाइम पास करे या फिर इसका यूज करके चला जाए। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी कंटिन्यू रिलेशनशिप पर। देखिए, एक कार्ड अपने आप आया है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। फिर सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे है फोर ऑफ पेंटिकल। देखो, अगर आप इस पर्सन के ऊपर आकर के स्टक हो चुके हो ना, कि यानी कि मैंने तो इसको छोड़ना नहीं है, मैंने यहाँ से जाना नहीं है, अगर आपका माइंड क्लियर है और आप जिस पर्सन के साथ अटैच हो जाते हो, फिर उसके अलावा आपकी किसी के साथ वाइब जल्दी मैच नहीं होती, आप करना ही नहीं चाहते, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। आपको ना अब डिसीजंस लेने चाहिए, आपको अब स्टेप्स लेने चाहिए। ये नहीं कि आप फैमिली के बारे में भी ओवरथिंकिंग कर रहे हो, वो क्या सोचेंगे। देखो, जिसको मानना हुआ वो मान जाएगा। अगर आपको लगता है आपकी खुशी इसी के साथ है, तो फिर आपको अपने लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा। वैसे तो कोई मानेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ से इस तरह की कोई एनर्जी है कि आपकी फैमिली जल्दी मान जाए या इस तरह का कोई सिचुएशन। क्योंकि अगर यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, इसका मतलब यही है सीधा-सीधा कि आप फ्यूचर को लेकर के परेशान हो कि पता नहीं ये बनेगा, नहीं बनेगा, चलेगा, नहीं चलेगा। आप ना अपना मतलब देख कर के मत चलो कि जहाँ तक मुझे बेहतर लगता है, जहाँ तक मेरा मतलब है तब तक मैं चलूँगा, फिर मैं पीछे हो जाऊँगा। या फिर आपको अपना फ़ायदा, अपनी चीज़ें देखनी है यहाँ पे, आप उस बंदे को क्लैरिटी नहीं दे रहे। आप उस पर्सन को क्लैरिटी दो, अगर आपने चलना है तो भी, अगर आपने नहीं चलना तो भी, इस तरह से बीच में चीज़ें मत लटकाओ। और अब मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताऊँगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एनर्जी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, योर साइड पेज ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एक कार्ड लेना था पर दो कार्ड्स आ गए हैं, तो अब मैं दो ही ले लेती हूँ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे टेन ऑफ wands की एनर्जी है। देखो, जो एनर्जी निकली है ना, इसके अकॉर्डिंगली तो आप इस पर्सन के साथ वापस जाना चाहते हो, इसकी तरफ वापस जाना चाह रहे हो, इसको कॉल मैसेज भी करना चाहते हो। क्योंकि आपको ऐसा है कि अगर वो कॉल मैसेज नहीं कर रहा तो आपको कॉल मैसेज कर लेना चाहिए, आपको राब्ता कर लेना चाहिए। वैसे तो आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, पर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है ना कि उसमें शायद ही आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओ। और आप जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हो ना, आपका माइंड उतना ज़्यादा उलझ जाता है, आप परेशान हो जाते हो। या तो फैमिली का बर्डन है आपके ऊपर लोड है, आपने ही ज़िम्मेदारी उठाई हुई है पूरी फैमिली की, या तो करियर साइड का आपके ऊपर बर्डन है जिसकी वजह से चीज़ें आपकी लव लाइफ साइड पे डिस्टर्ब हुई हैं। आपको ये भी लगता है कि आपका जो सुकून है ना, वो इसी इंसान के साथ है जो आपसे अभी दूर है या नाराज़ हो चुका है या जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है। तो आप ये चाहते हो कि या तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, या तो आप उसके पास जल्दी से जल्दी चले जाओ। आपकी जो लाइफ में अभी सूरत-ए-हाल बनी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, आपको सुकून नहीं मिल पा रहा। और आप ये चाहते हो कि वो इंसान जल्दी से आपके पास आ जाए, ताकि आप मेंटली सुकून में आ जाओ। ये बात आपको क्लियर है कि आपका सुकून उसी के साथ है। अब मैं देखती हूँ आप जिसके लिए सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहा है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स। देखो, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि ना चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। ये बहुत ज़्यादा रो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको दुःख नहीं पहुँचा। ये इतना दुखी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी साइड से तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इसकी साइड से बहुत नेगेटिव कार्ड निकला है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी है इस टाइम। इसको अपने इस रिश्ते के टूटने का बहुत ज़्यादा दुःख है। ये आपके पास वापस भी आना चाहता है, पर इसको उम्मीद नहीं है कि सब कुछ ठीक हो पाए। इस इंसान ने ये भी सोचा था कि अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे इसी के साथ करनी है। ये अभी के टाइम में भी चलना
चलना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, पर थोड़ा मुश्किल है कि खुद से आपको मैसेज करे। ये यही चाहता है कि अगर सामने से मैसेज आया तो फिर तो मतलब ये रिश्ता बचा हुआ है, अगर सामने से कोई मैसेज नहीं आता तो फिर मुझे ये मान लेना चाहिए कि अब चीज़ें एंड हो चुकी हैं। और ये इस मंथ की तकरीबन एनर्जी है कि इसने अपना माइंड जो है ना वो क्लियर कर लेना है कि आपका ये रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो सकता है या नहीं, इसको आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, स्टार है और यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स है। देखो आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हो, आपको कोई रास्ता नहीं बचा है, जबकि रास्ते आपके आसपास ही हैं, सिर्फ आपकी आंखों पे पट्टी बंदी है, वो उतारोगे तो सब कुछ नजर आएगा साफ साफ। अपने लिए स्टेप लो और इस रिश्ते में ना आगे फ्यूचर अच्छा हो सकता है। रिकन्सिलेशन रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, आप लोगों की सुलह हो सकती है। तो अपना दिल छोटा मत करो, बस मैनिफेस्ट करो, अच्छा माइंड रखो, पॉजिटिव माइंड रखो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपकी दुआ, आपका ड्रीम, आपका डिज़ायर पूरा हो जाएगा। ऊपर वाले से दुआ करो, आपके आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे इस रिलेशनशिप में। और देखा जाए ना तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। ये थोड़े से टाइम की बात है जब आपका माइंड नेगेटिव है या आपको लगता है चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जबकि एंड नहीं हुआ। सो भरोसा रखो अपनी किस्मत पे और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मेरे लिए भी लास्ट में दुआ करना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।